आपने 2019 में लोकसभा की तैयारी किए थे, लेकिन उसके बाद से आपको जेल जाना पड़ा, आपके घर पर छापेमारी हुई, कई आरोप आपके ऊपर लगाए गए छीनिए और नहीं, फिर से क्योंकि हक देना बेहतर है, हक छीनना बेईमानी है। तो भारत के एक अभिन्न अंग मुसलमान है, अगर इनसे कोई हक छीना जाता है तो एक अंग को कमजोर करने की बात है। अच्छा यहाँ के चलिए जितने नेता आए हैं, चाहे जो भी चुनाव लड़े, जो भी प्रत्याशी है, हमको लगता है कि इनका नकारापनी है, इनकी कमजोरी है, जो उस पे काम ही नहीं किए, लोगों के दिल पे काम ही नहीं किए, लोगों के दिल को लोगों चीर के रख दिया है। क्योंकि महाराजगंज कितना बड़ा क्षेत्र है, जो छपरा तक। मौनिया बाबा का जो मेला है, हमारा दो चीज के मांग है वहां के लिए, क्योंकि मौनिया बाबा के मेला के लिए मेरे दिल में बहुत जगह रहता है। हम कितना मरतबा वहां पे मेला में गए भी हैं, वहां के चीफ देखा भी गया गेस्ट, आपको। हाँ चीफ गेस्ट रह चुके हैं। मेरे दिल को चीर देता है जब रास्ते से गुजरते हैं। मौनिया बाबा के मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है, जिसको लोगों ने, भू माफियाओं ने सीमेंट दिया और जमीन को बेच बिकिन करके मौनिया बाबा के संपत्ति को उल्टा सीधा तरीके से बेच के फर्जीवाड़ा करके आज मेला को समाप्त करने के कगार पे हैं। हम बिहार सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि मौनिया बाबा के मेले को विश्व प्रसिद्ध जिस तरह है उस तरह विश्व प्रसिद्ध दर्जा दे करके मौनिया बाबा के मेला के पास जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटा करके मौनिया बाबा के मेला का सुंदरीकरण करके मौनिया बाबा के मेला को विश्व प्रसिद्ध बनाए। मौनिया बाबा के आशीर्वाद सेंट्रल गवर्नमेंट पे और बिहार सरकार पे भी बनी रहेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव है और सिवान में अभी मौजूद हैं। सिवान के बात करें तो एक चर्चित चेहरा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, स्क्रीन पर देख रहे हैं असगर मस्तान साहब को। आइए इनसे मिलकर बात करते हैं, क्या विधानसभा चुनाव लड़ने के मिजाज में है या नहीं, चुनाव लड़ना इस बार। कहने का मकसद ये है कि हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा माननीय उपेंद्र सिंह कुशवाहा के एक सिपाही हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनकी निर्णय जो होगी सर्वोपरि होगी। चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, अगर हम उनके दल के सिपाही हैं, अगर वो मुझे दायित्व देते हैं तो इससे हम पीछा भी नहीं हटने वाले हैं। आपने 2019 में लोकसभा की तैयारी किए थे, लेकिन उसके बाद से आपको जेल जाना पड़ा, आपके घर पर छापेमारी हुई, कई आरोप आपके ऊपर लगाए गए और फिर से इस बार आपने चुनाव लड़ने का तैयारी आपने शुरू किया, इस तरह के सुनने को मिल रहा है। तो क्या लगा फिर इस बार आपको कोई शिकार किया जा सकता है, किसी साजिश के तहत फंसाया जा सकता है? देखिए, दुश्मन मेरा कोई नहीं है। कहने का मकसद एक है कि मुझे कहना एक ही बात है कि शायद उस वक्त मेरा भविष्य साथ नहीं दिया। हम सबको एक समान देखते हैं, हम किसी को दुश्मन या दोस्त नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, राजनीतिक निवेश है लोगों के दिलों में, लोग नहीं चाह रहे हैं कि एक युवा है आगे बढ़ के युवाओं के हित में काम करे। तो खैर वो अपना अनहित कर रहे हैं, मेरा कहीं से अनहित नहीं होने वाला है। आज अगर मेरा वह अनहित हुआ है तो कहीं जाकर मेरे फिर हित में बदल जाएगा, क्योंकि युवाओं के दिल में आप देख रहे हैं जिस तरह मोहब्बत है, मेरे देशवासियों के दिल में जिस तरह मेरे लिए मोहब्बत है, हम इसके लिए तमाम देशवासियों को, तमाम समाज के लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूं। अच्छा असगर जी, ये जो विधानसभा चुनाव है इसमें एनडीए से आप जुड़े हुए हैं, एनडीए के साथ आपका पार्टी का अलायंस है, क्या लग रहा है कि एनडीए में रहने के बावजूद आपके समाज के लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे इस चुनाव में? एनडीए में अगर मेरे समाज के लोग नहीं खड़ा होते तो सेंटर में जो गवर्नमेंट चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनके आज 15 साल के कार्यकाल में अगर मुसलमानों के, हमारे समाजों के योगदान नहीं होता तो 15 साल की सरकार नहीं चलती। और माननीय नीतीश कुमार जी को 20 साल हो गया बिहार में सरकार चलाते हुए। माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हमारे समाज और एनडीए दल के साथ हमारे समाज तन मन धन से हाजिर और नाजिर है। सिर्फ एक इन पे आरोप लगाया जाता है कि लोग बंधुआ मजदूर है। नहीं, मेरे समाज के लोग पढ़े लिखे शिक्षित है, बंधुआ मजदूर नहीं है, बल्कि जहां पे अच्छा प्रत्याशी है वो दल और टीम नहीं देखते हैं, बल्कि वो निष्पक्ष होकर वोट करते हैं, क्योंकि प्रत्याशी ही काम करता है। प्रत्याशी नकारा हो तो हम क्यों वोट देंगे? आप बोल रहे हैं कि एनडीए के साथ हमारे समाज के लोग खड़े हैं, लेकिन आप ही के समाज के जो बड़े बड़े मौलाना है, इस बार रमजान में देखा गया कि उन्होंने नीतीश कुमार और चिराग पासवान का विरोध किया, उनकी इफ्तार पार्टी का, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। वक्फ बोर्ड बिल के लेकर के जो लोग अपना जो विरोध जताए हैं, उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी मानसिकता है, लेकिन ये भी जरूरी है, क्योंकि देखिए किसी के हक मारी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को हक देना चाहते हैं तो हिंदू वक्फ बिल जो है आप लाइए, आप उस पर संशोधन कीजिए, या आप मान लेते हैं कि अपना मत दे करके उसको पास कराइए, हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन किसी को हक छीनना ये बेहतर नहीं है। किसी को हक दीजिए लेकिन हक छीनिए नहीं, क्योंकि हक देना बेहतर है, हक छीनना बेईमानी है। तो भारत के एक अभिन्न अंग मुसलमान है, अगर इनसे कोई हक छीना जाता है तो एक अंग को कमजोर करने की बात है। अच्छा चलिए, आपने विधानसभा के लिए दावेदारी किया है, कौन सा वो सीट है जिस सीट से असगर मस्तान जी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे इस बार विधानसभा में? मेरे पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, चाहे जिला के अध्यक्ष जो है, उनकी दावेदारी 2 सीट पे है, महाराजगंज प्लस सिवान सदर का।
बाकी दोनों सीट में से जहां से हम लोगों को दायित्व मिलेगा वहां से हम लोग अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे करके एनडीए को मजबूत करेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के काम हम लोग करेंगे। महाराजगंज से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो महाराजगंज में सबसे बड़ा जो मांग है महाराजगंज जनता का ये है कि इसको जिला कब घोषित किया जाएगा, क्योंकि सब लोग यही सुनते आ रहे हैं कि महाराजगंज अब जिला बन जाएगा, अब जिला बन जाएगा। इसको लेकर क्या आप सोचते हैं? ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक बहुत बड़ी आबादी वाली क्षेत्र महाराजगंज है जिसको जिला घोषित करने के लिए 20 साल के समय लग गया। घोषणा पे घोषणा लोग आते हैं, नेता करके जाते हैं। यहाँ के जितने नेता आए हैं, चाहे जो भी चुनाव लड़े हैं, जो भी प्रत्याशी है, हमको लगता है कि इनका नकारापनी है, इनकी कमजोरी है, जो उस पे काम ही नहीं किए, लोगों के दिल पे काम ही नहीं किए, लोगों के दिल को लोगों चीर के रख दिया है। क्योंकि महाराजगंज कितना बड़ा क्षेत्र है जो कि छपरा तक छूता है। छपरा के लोग देखिए एकमा तक के लोग आता है, इधर देख लीजिए गोरिया कोठी बरौली तक के लोग महाराजगंज में आता है काम कराने के लिए। अगर इसे जिला बना दिया जाएगा तो ये इससे लोगों को सुविधा होगा। लोगों को जो महाराजगंज में जो सिवान में जाम के सामना करना पड़ा है, भीड़ भाड़ के सामना करना पड़ा है, ये 2 पार्टों में जब बढ़ जाएगा तो लोगों को सहूलत भी होगा और काम कराने वाले लोगों को आसानी भी होगा। एक और मुद्दा है मोनिया बाबा का मेला, जो काफी प्रसिद्ध मेला है, लेकिन आज भी उस मेला को राजकीय मेला का दर्जा नहीं मिला है। क्या इसका मांग रहेगा आप लोगों को? मौनिया बाबा का जो मेला है, हमारा 2 चीज के मांग है वहां के लिए, क्योंकि मौनिया बाबा के मेला के लिए मेरे दिल में बहुत जगह रहता है। हम कितना मर्तबा वहां पे मेला में गए भी हैं, वहां के चीफ गेस्ट रह चुके हैं। मेरे दिल को चीर देता है जब रास्ते से गुजरते हैं। मौनिया बाबा के मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है, जिसको लोगों ने, भू माफियाओं ने सीमेंट दिया और जमीन को बेच बिकिन करके मौनिया बाबा के संपत्ति को उल्टा सीधा तरीके से बेच के फर्जीवाड़ा करके आज मेला को समाप्त करने के कगार पे हैं। हम बिहार सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि मौनिया बाबा के मेले को विश्व प्रसिद्ध जिस तरह है उस तरह विश्व प्रसिद्ध दर्जा दे करके मौनिया बाबा के मेला के पास जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटा करके मौनिया बाबा के मेला का सुंदरीकरण करके मौनिया बाबा के मेला को विश्व प्रसिद्ध बनाए। मौनिया बाबा के आशीर्वाद सेंट्रल गवर्नमेंट पे और बिहार सरकार पे भी बनी रहेगी। आप एक मजबूत चेहरा हैं, युवा आपके साथ हैं, लेकिन महाराजगंज में देखा जाए तो विगत कुछ वर्षों में अपराध अपने चरम सीमा पर पहुंचा है। अपराध चरम सीमा पर पहुंचने की कुछ वजह है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बहुत कंट्रोल करते हुए लोगों को शिक्षा रोजगार के इंतजाम किए हैं, लेकिन कुछ लोग युवा है जो बेरोजगार है, जिनकी रोजगारी नहीं मिल रही है। अब लास्ट में लोग क्या करता है कि आती ताके करे कुकर्मा, अपने देश का एक मुहावरा है, एक कहानी है। तो इसलिए जो है कि मेरे देश के युवा थोड़ा भटक गए हैं। हम अपील करेंगे कि मेरे भाई इस तरह के कृत्य करने से अपने देश के लोगों को अनहित हो रहा है, कमजोर हो रहा है देश। अपराधी बनना कोई अच्छी बात नहीं है, अपराध छोड़ करके बेहतर इंसान बनना ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्या कुछ अपील कीजिएगा चलते चलते महाराजगंज के और सिवान सदर के लोगों से, क्योंकि वहां से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्या कुछ अपील रहेगा? सिवान सदर से हमारा यह अपील रहेगा कि प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, आप चेहरा देखे और कार्य करने वाले चेहरा देखे, युवा देखे, युवा सोच रहेगा, युवा में फुर्ती रहेगा, काम करने के लिए उसका दिलो दिमाग युवा रहेगा, युवा मिजाज से काम होगा, नए जनरेशन में आके नई नई कामें होगी और नए जनरेशन के लिए वो भलाई के काम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। ओके, शुक्रिया आपके, बहुत बहुत थैंक यू।